नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। मेरे ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वह विषय ये है कि हम अपने हाथ को देखकर के या किसी और के हाथ को देख कर के कैसे पता कर सकते हैं कि उस इंसान के जीवन में संतान सुख है कि नहीं, और अगर है तो कितने पुत्र या पुत्री हैं, क्या चिन्ह होते हैं हाथ में, उस तरफ संकेत करते हैं जो, और इन बातों का जो चिन्ह जवाब देते हैं। यही सब बातें हैं जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी व्यूअर्स से मेरा एक आवेदन है कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है उसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है और घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, जो बिल्कुल निःशुल्क है। अब एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हस्तरेखा विज्ञान एक प्रॉपर विज्ञान है। इसका हर चीज़ का एक बेस होता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको हाथ में देखनी है वो ये है कि क्या उस इंसान में पौरुषता है या नहीं। देखिए, जब भी हम संतान सुख देखने की बात करते हैं हथेली में, तो इसकी दो राय हैं जो पाश्चात्य देशों में फॉलो किया जाता है संतान सुख देखने के लिए, और जो हमारे समाज में, भारतीय समाज में या हमारे ज्योतिष में या हमारे सामुद्रिक शास्त्र में जो चिन्ह बताए गए हैं वो बिल्कुल अलग बताए गए हैं। तो मैं दोनों चिन्ह आपको बताऊंगा कि पाश्चात्य देशों में वे कौन से चिन्ह हैं जो वहाँ के हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं वे कहाँ पर देखते हैं, और हमारे हस्तरेखा शास्त्रों में, समुद्र शास्त्र में कहाँ पर बताए गए हैं संतान सुख के चिन्ह, और ऐसे कौन सा चिन्ह जो बताए गए हैं कि आपका जो कुल दीपक होगा उससे आपका भी भाग्योदय होगा। दोस्तों, पाश्चात्य हस्तरेखा के अनुसार जो हमारी ये कनिष्ठा उंगली है, सबसे छोटी उंगली, उसके नीचे ये जो बुद्ध पर्वत है उसमें जो ये यूनियन लाइन है, विवाह रेखा जिसको कहते हैं, उस पर पतली या छोटी जो लाइनें होती हैं ये संतान सुख के बारे में बताते हैं। कहीं पे ये इतनी पतली होती हैं कि सूक्ष्मदर्शी से इसको देखना पड़ता है, पर अमूमन हाथों में ये हल्की रूप में दिख जाती है। यदि आपके हाथ में कोई रेखा थोड़ा लंबी, डार्क और गहरी है तो इसको माना जाता है कि आपका संतान जो होगी वो पुत्र के योग है। वहीं कोई इससे छोटी पतली रेखा जारी है तो वो पुत्री के योग मानी फीमेल चाइल्ड की ओर इशारा करती हैं। यदि दो रेखाएं हैं तो एक पुत्री और एक पुत्र के योग को बताती हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य ज्योतिष जो है इस चीज़ को बताता है। देखिए, ये चीज़ें 100% तब थीं जब आज के आधुनिक युग की तरह उस टाइम फैमिली प्लानिंग नहीं थी। तब ये कहा जाता था कि इसमें जितनी लाइनें होंगी उतने उस व्यक्ति के पुत्र के योग होते हैं। मगर आज के ज़माने में फैमिली प्लानिंग है, विज्ञान का ज़माना है, तो इसलिए आजकल हर चीज़ को हिसाब से देखना पड़ता है, सामने वाले की राय जाननी पड़ती है, उसकी मन का बात जानना
पड़ता है, तभी जाके आपको एक लाइन में किसी को ये सलाह देनी पड़ती है कि आपके इतने बच्चों के योग हैं। अब हम दूसरे ड्रॉ को लेते हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि बुद्ध पर्वत पर हम ये देखते हैं कि अगर कोई रेखा मोटी डार्क इस तरह है और बहुत अच्छी भी है, मगर उसके बीच में द्वीप का ऐसा चिन्ह बन रहा है, तो हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, चाहे वो पाश्चात्य हो या भारतीय हो, द्वीप को हस्तरेखा में सही नहीं माना गया है। तो ये इशारा करता है कि जो हमारी संतान होगी उसके स्वास्थ्य के संबंध में हमें शंका बनी रहेगी या शंका बन सकती है, ऐसा माना जाता है। अगर हमारी ये विवाह रेखा है, इसके ऊपर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे की बिल्कुल परस्पर मिल रही हैं, अच्छी बली है, डार्क है, तो ये ट्विंस की ओर, जुड़वा बच्चों की ओर इशारा करते हैं। इसको जुड़वा बच्चों का योग माना जाता है। अगर दोस्तों ये हमारी विवाह रेखा है, आड़ी तिरछी अच्छी बली है, इसके ऊपर कोई संतान रेखा है, अच्छी है, गाढ़ी है, मगर ये विवाह रेखा से थोड़ा ऊपर की ओर है, टच नहीं कर पा रही है ये, तो इसमें ये माना जाता है कि ये जो संतान होगी वो गोद लिए हुए संतान होगी, ऐसा योग बन रहा है। ये था दोस्तों पाश्चात्य विज्ञान के अनुसार। अब हम आते हैं हमारे शास्त्रों में, सामुद्रिक विज्ञान में वे कौन से चिन्ह हैं, और हथेली में जो ये हमारी हथेली है कहाँ पर बनते हैं, जो संतान प्राप्ति की ओर इशारा करती हैं। देखिए दोस्तों, हमारे हस्तरेखा विज्ञान में ये हमारा जो उंगली है, अंगूठा जिसको कहते हैं, उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम शुक्र पर्वत कहते हैं। यदि यहाँ पे इस प्रकार से कोई रेखाएं हैं, यदि ये रेखा लंबी, डार्क और गहरी है तो पुत्र का योग बनाती हैं। अगर पतली और छोटी हैं तो फीमेल की ओर इशारा करते हैं। वहीं जो ये हमारा अंगूठा है, ये जो हथेली से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देखना इस तरह की द्वीप, अमूमन ये जो लाइन होती है इस तरह की द्वीप वाली होती है, थोड़ा आप देखना इस तरह के द्वीप वाली लाइन होती है। तो जो ये छोटे छोटे द्वीप होते हैं, पतले और छोटे, तो इसको पुत्री की ओर इशारा करते हैं, और जो थोड़ा बड़े होते हैं, इस तरह के द्वीप होते हैं, वो पुत्र की ओर इशारा करते हैं। अगर किसी के हाथ में एक ही द्वीप ऐसा बना हुआ है इस तरह से, तो मतलब एक पुत्र के उसके योग हैं। ये 100% सत्य माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार। मैंने पहले भी बताया है कि संतान रेखाएं अगर हैं, मगर उस हाथ में पुरुष की क्षमता है कि नहीं, इस चीज़ का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो ये तर्जनी है और ये जो अनामिका है, इसके जो मध्यम पोर होते हैं उस पे भी कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं। ये इसमें भी सेम फॉर्मूला है। जो गहरी चौड़ी लाइन होगी, डार्क होगी, उसमें पुत्र का योग, और जो पतली और लंबी और छोटी रेखा होगी वो पुत्री का योग को बताते हैं। जितनी गहरी चौड़ी होंगी वो पुत्र योग एवं जितनी पतली छोटी होंगी वो पुत्री का योग बताते हैं। देखो
संतान प्राप्ति के लिए हाथ की ऊर्जों को भी देखना बहुत आवश्यक है। अगर जीवन रेखा गहरी घुमावदार है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर भाग्य रेखा से कोई, ये हमारे भाग्य रेखा मणिबंध से लेके और शनि पर्वत तक जाते हैं, इससे कोई ब्रांच निकलकर बृहस्पति पर्वत की ओर, चाहे यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले, आती है, तो जो ये बृहस्पति पर्वत है उसके गुणों का समावेश इस रेखा में हो जाता है। तो संतान सुख के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना जाता है। अगर दोस्तों ये हमारा जो गुरु पर्वत है, जिसको बृहस्पति पर्वत कहा गया, इसमें अगर कोई चिन्ह है, जैसे कोई त्रिभुज का चिन्ह बना है, आयताकार कोई चिन्ह बना है, या मछली का कोई चिन्ह बना हुआ है, तो संतान सुख के हिसाब से अच्छा माना जाता है। इससे पता चलता है कि बृहस्पति की प्रधानता बढ़ रही है और भगवान बद्री नारायण का आशीर्वाद आपके ऊपर है संतान सुख के लिए। अगर दोस्तों ये हमारी जीवन रेखा है, जो ये घूम रही है ना अंगूठे के नीचे, ये जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा के बीच कोई और रेखा हो तो संतान सुख के लिए अच्छा माना जाता है। अगर हाथ में ये देखना है कि बहुत अच्छे संतान के योग हैं, बहुत अच्छे कुल दीपक के योग हैं कि नहीं हैं, जिस संतान के होने पर भाग्योदय होने की संभावना होगी, तो जो ये आपकी हृदय रेखा है उसको गौर से देखें। अगर हृदय रेखा से कोई रेखाएं इस तरह ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर जा रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छा योग बनाती हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि जो हमारे संतान होगी, जो कुल दीपक होगा, वो हमारा नाम रोशन करेगी। दूसरा, अगर ये हृदय रेखा और भाग्य रेखा, इसके बीच से यहाँ से कोई रेखा निकल के इनके बीच जा रही हो उठ करके, तो अच्छे संतान कुल दीपक के योग को दर्शाती हैं। ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़ें। अब कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देख लेते हैं। अगर ये हृदय रेखा, ये जीवन रेखा हमारी है, ये कहीं पे टूट के जा रही है, या यहाँ जाके सीधा हमारे चंद्र पर्वत से जाके मिल रही है, तो इसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। या कुछ पर्वत हैं, जैसे बृहस्पति पर्वत है हमारा, बुध पर्वत है हमारा, शुक्र पर्वत है, इनसे भी कोई पर्वत बिल्कुल ही ख़त्म स्थिति में है, खराब स्थिति में है, तो इसको भी अच्छा नहीं माना जाता संतान सुख की दृष्टि से। इसके लिए सरल उपाय होते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा की जाए, केले की पूजा की जाए और पीली चीज़ें उनको भेंट की जाए। दोस्तों एक छोटा सा विश्लेषण था आप लोगों के लिए, कैसा लगा आप जो मैसेज बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। अगर बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।